हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मैकबेथ को। अगर अभी तक आपने पिछला सीन नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैकबेथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बिकॉज ये स्टोरी कंटिन्यूशन में है, तो जब तक आप लास्ट सीन नहीं देखोगे तब तक आप इस सीन को नहीं समझ पाओगे। तो बिगिन करते हैं एक्ट 1 सीन 2। स्टेज पर एंट्री होती है किंग डनकन, मैलकॉम, डोनाल्ड बेन, लेनॉक्स और एक ब्लीडिंग सार्जेंट। किंग डंकन है स्कॉटलैंड के राजा, जो मैलकॉम है वो है किंग डंकन का बड़ा बेटा, और डोनाल्ड बेन है किंग डंकन का छोटा बेटा। लेनॉक्स है स्कॉटलैंड का एक थेन, ये स्कॉटलैंड की आर्मी में एक पोस्ट होती है। देन यहाँ पर है एक सार्जेंट, सार्जेंट भी आर्मी में एक पोस्ट होती है। अब देखो, कुछ बुक्स में सार्जेंट को कैप्टन लिखा हुआ है, तो जो आपकी बुक में लिखा है आप उसी को फॉलो करना। अगर आपकी बुक में सार्जेंट मेंशन है तो वो भी सही है, और अगर कैप्टन मेंशन है तो वो भी सही है, दोनों ही सेम है। तो जो आपकी बुक में लिखा है आप उसी को फॉलो करना। तो स्टेज पर इन सबकी एंट्री होती है, और इस सीन की लोकेशन है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट स्कॉटलैंड में एक जगह है, और वहाँ पे किंग डंकन का पैलेस था। तो इस सीन की लोकेशन याद रखना, वो है फॉरेस्ट में। अब स्टार्ट करते हैं। तो किंग डंकन कहते हैं, वॉट ब्लडी मैन इज़ दैट, ही कैन रिपोर्ट एज सीमेड बाय हिज प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यू स्टेट। अब देखो, यहाँ पे सार्जेंट जो है ना, वो ब्लीड कर रहा था, उसकी बॉडी में से खून निकल रहा था, वो इंजर्ड था। तो यहाँ पे किंग डंकन सार्जेंट को कहते हैं कि ये ब्लडी मैन कौन है। अब उसकी बॉडी में से खून क्यों निकल रहा था? क्योंकि अभी वो एक वॉर से आ रहा था, अभी सार्जेंट एक लड़ाई लड़कर आ रहा था, इसीलिए वो इंजर्ड था। तो आगे किंग डंकन कहते हैं कि उसकी प्लाइट देखकर, मतलब उसकी लुक देखकर, क्योंकि उसकी बॉडी में से खून निकल रहा था, तो उसकी ये लुक देखकर ये पता चल रहा है कि सार्जेंट अभी वॉर से आ रहा है, तो वो हमें वॉर की लेटेस्ट न्यूज़ दे सकता है। लेटेस्ट न्यूज़ को यहाँ पर लिखा गया है द न्यू स्टेट। तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा था, स्कॉटलैंड और किसी और की जो है वॉर चल रही थी, तो उसी वॉर में लड़कर सार्जेंट किंग डंकन के पास उनके पैलेस में आया था। तो किंग डंकन कहते हैं कि सार्जेंट के लुक से हमें पता चल रहा है कि वो वॉर में से आ रहा है, तो सार्जेंट हमें बता सकता है कि वॉर में अभी तक क्या चल रहा है, यानी वॉर की लेटेस्ट खबर क्या है। तो यहाँ पे मैलकॉम कहता है, दिस इज़ द सार्जेंट हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट गेंस्ट माई कैप्टिविटी, हेल ब्रेव फ्रेंड, से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एंड एज दाउ डिस लीव इट। तो मैलकॉम सिंपली किंग को बता रहा है कि ये एक सार्जेंट है जो कि बहुत ही बहादुरी और वीरता से लड़ा, और उसने मुझे कैप्चर होने से बचाया। कैप्टिविटी का मतलब है कैप्चर। तो वॉर चल रही थी, और जो एनिमी की सेना थी वो मैलकॉम को कैप्चर करने वाली थी, तो सार्जेंट ने मैलकॉम को बचाया। देन मैलकॉम सार्जेंट को सल्यूट करता है हेल कहकर, और फिर वो सार्जेंट को बोलता है कि अब वो किंग को बताए कि जब तक वो मैदान में था तब तक लड़ाई में क्या चल रहा था। सी टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, ब्रॉयल का मतलब होता है बैटल। तो अब सार्जेंट जो है वो किंग डंकन को और वहाँ पे लोगों को वॉर की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो देखते हैं वो वॉर के बारे में क्या कहता है। सार्जेंट बोलता है, डाउटफुल इट स्टूड, मतलब कि लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर की थी, और ये बताना बहुत मुश्किल था कि कौन वॉर में जीतेगा। एकदम कांटे की टक्कर की लड़ाई थी। एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर, ऐसा लग रहा था कि दोनों साइड ने अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी है, स्विमर्स की तरह। यहाँ पर सार्जेंट स्विमर्स का एग्जाम्पल देता है और अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि वॉर में दोनों स्विमर्स ने अपनी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया है। स्विमर्स यहाँ पर कौन है? यहाँ पर स्विमर्स हैं वॉर में दोनों साइड के लोग, यानी दोनों साइड की किंगडम्स। तो वो कहता है, ऐसा लग रहा था कि दोनों स्विमर्स ने अपनी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लिया है, और वो एक दूसरे की आर्ट को, यानी एक दूसरे की लड़ने की स्किल को यूज़लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सार्जेंट स्विमर्स का एग्जाम्पल देता है अपनी बात को समझाने के लिए। सिंपली कह रहा है कि लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर की थी, ये बताना बहुत मुश्किल था कि कौन जीतेगा। वॉर में दोनों साइड ने अपनी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी थी, और वो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी हार नहीं रहा था। देन वो कहता है, द मर्सीलेस मैकडोनल्ड वर्दी टू बी अ रिबेल फॉर टू दैट। अब यहाँ पर मैकडोनल्ड कौन है? मैकडोनल्ड उसका नाम है जिसके साथ स्कॉटलैंड की लड़ाई चल रही थी।
तो सार्जेंट कहता है कि वो मर्सीलेस मैकडोनाल्ड रिबेल बनने के ही लायक है। ही इज़ वर्दी टू बी अ रिबेल। देन वो कहता है कि मैकडोनाल्ड में नेचर ने इतनी ज़्यादा ईविल क्वालिटीज़ भर दी हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे मक्खियाँ गंदगी के अराउंड स्वार्म करती हैं, मक्खियाँ गंदगी के अराउंड भटकती हैं, तो वैसे सारी ईविल क्वालिटीज़ नेचर में जितनी भी हैं वो सब मैकडोनाल्ड के अंदर आ गई हों। तब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैकडोनाल्ड बहुत ही ईविल और मर्सीलेस था, उसके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं थी। आगे सार्जेंट कहता है फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। वो कहता है कि वेस्टर्न आइल्स से आए हुए कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस भी मैकडोनाल्ड के सपोर्ट में थे, मतलब वो मैकडोनाल्ड की तरफ से लड़ रहे थे। वेस्टर्न आइल्स यहाँ पे जगह का नाम दिया है हेब्रिड्स एंड आयरलैंड, मतलब कि वहाँ से आए हुए कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस मैकडोनाल्ड के सपोर्ट में थे। अब कर्न्स कौन होते हैं? देखो, कर्न्स होते हैं फुट सोल्जर्स, मतलब वो सोल्जर जिनके पास घोड़े नहीं होते, तो उनको हम फुट सोल्जर्स बोलते हैं बिकॉज उनके पास घोड़े नहीं होते, वो लड़ाई में ऐसे ही लड़ते हैं बस, तो उनको यहाँ पर कहा गया है कर्न्स। देन गैलो ग्लासेस होते हैं पावरफुल वॉरियर्स जिनके पास घोड़े होते हैं, और गैलो ग्लासेस ना पैसों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मतलब कि जो साइड उन्हें ज़्यादा पैसे देगी वो उस साइड की तरफ आकर उनकी तरफ से लड़ेंगे, और उनके पास घोड़े होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स होते हैं। तो गैलो ग्लासेस ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो कि पैसों के लिए लड़ते हैं। सार्जेंट ये कह रहा है कि वेस्टर्न आइल्स यानी हेब्रिड्स एंड आयरलैंड से आए हुए फुट सोल्जर्स और गैलो ग्लासेस भी मैकडोनाल्ड की तरफ से लड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मान लो जो फॉर्च्यून है यानी जो लक है वो मैकडोनाल्ड का गुलाम है, यानी जो लक है वो भी मैकडोनाल्ड के फेवर में था। तो वेस्टर्न आइल से आए हुए सोल्जर्स भी मैकडोनाल्ड के फेवर में थे, और जो लक था वो भी मैकडोनाल्ड के फेवर में था। तो बेसिकली मैकडोनाल्ड को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था, सार्जेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है। देन आगे वो कहता है बट ऑल इज़ टू वीक फॉर ब्रेव मैकबेथ, वेल ही डिज़र्व्स दैट नेम। सार्जेंट कहता है बट ये सब बेकार था, ये सारा लक, ये सारे सोल्जर्स, ये सब कुछ बेकार था उस ब्रेव मैकबेथ के आगे, और मैकबेथ ने इस टाइटल को कमाया है, वो ब्रेव के टाइटल को डिज़र्व करता है। मैकबेथ की तलवार जो कि ब्लड से लिपटी हुई थी वो एनिमीज़ को हराती रही और मैकबेथ के लिए रास्ता बनाती रही जब तक कि मैकबेथ की मुलाकात मैकडोनाल्ड से नहीं हो गई। टिल ही फेस द स्लेव, यानी जब तक कि मैकबेथ की मुलाकात मैकडोनाल्ड से नहीं हो गई। और सार्जेंट बताता है जब मैकबेथ मैकडोनाल्ड से मिला ना, उन दोनों ने बिल्कुल भी पॉज नहीं लिया, उन दोनों ने अपने हाथों नहीं मिलाए, और उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा भी नहीं कहा, उन दोनों ने कोई पॉज नहीं लिया। मैकबेथ ने तो फटाफट अपनी तलवार मैकडोनाल्ड की नेवल में घुसेड़ दी और उसको जॉज तक चीर डाला। देन मैकडोनाल्ड का सिर काटकर मैकडोनाल्ड ने हमारे कैसल में टांग दिया। यहाँ पर सार्जेंट ने ये बताया है कि मैकबेथ की वजह से उन्होंने मैकडोनाल्ड को हरा दिया। अभी तो प्ले में मैकबेथ की एंट्री भी नहीं हुई और हमें अभी से पता चल रहा है मैकबेथ कितना खूंखार वॉरियर है। तो यहाँ पर हम अभी पॉज करते हैं, आगे के सीन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड आगे के सीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।